बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है तलहा तारिक और आप देख रहे हैं नॉलेज ह्यूमन चैनल। और इसी के साथ साथ अगर हम आज के टॉपिक के बारे में बात करें तो ये आज का टॉपिक जो है सेंसिटिव है। साथ साथ इसके बारे में हम ये बात करना चाह रहे हैं कि कल जो वाकया फैसलाबाद जड़ावाला केस में जो वाकया आया है, इस वाकये की भरपूर मजम्मत की जा रही है। दुनिया भर में हमारा जो मुसलमानों का जो सर था वो शर्म से झुकाया गया। वाकया ये है कि इल्ज़ाम लगाया गया दो मसीही नौजवानों पर कि उन्होंने कुरान पाक की बेहुरमती की है। इस बात में कितनी सच्चाई है अभी तक इसके बारे में किसी को नहीं पता लगा। और इसके ऊपर जो है बाकायदा उस इलाके के ऊपर अभी दफ़ा 144 लगी हुई है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये जो कानून है जो 295C है 290 और इसके जो साथ तौहीन मजहब का जो कानून बनाया गया है, हमें इस पहले तो ये कंफर्म करना पड़ेगा कि ये कानून जो है ये अदालतों में रखना है या हमने ऐसे ही बाहर किसी को भी थोप देना है। अगर मिसाल के तौर पे कोई नॉन मुस्लिम है, उसके सामने एक मुसलमान को यही कहने की ज़रूरत होती है कि भाई इसने नॉन वो जो है तौहीन रिसालत के लिए या तो तौहीन कुरान पाक कर लिया, तो लोग बेतहाशा जो भी जुड़मट होगा वो फ़ौरन दस्ती फ़ौरन उसके पास आ जाएगा, क्योंकि वो तो है ही नॉन मुस्लिम और उसने तो करनी जैसे कि वो करने के लिए बैठा हुआ है। अभी हालिया दिनों पिछले दिनों में जब आपको पता लगा था कि एक स्वीडन में जब कुरान पाक की बेहुरमती की गई थी, तब यही मसीही भाई हमारे साथ खड़े हुए थे और यही मसीही भाइयों ने इस वाक़ये की भरपूर मजम्मत की थी और उसके ऊपर जो है इन्होंने अपना रिकॉर्ड भी जो एहतजाज था वो भी रिकॉर्ड करवाया था। कहने का मकसद ये आता है कि भाई ये कौन लोग हैं। इसको अब बहुत सारे लोग मकामी लड़ाई का भी कह रहे हैं कि ये उन मकामी लड़ाई का हिस्सा था। और बाकायदा इन्होंने अभी जब सुनने में आ रहा है कि 40 से 45 घर जो है वो जला दिए गए हैं और 4 से 12 तक ये बहुत बड़ी तादाद है कि पाकिस्तान में किसी इबादत गाहों के किसी भी मज़ाहिब के इबादत गाहों को जलाया जाना ये कानूनन जुर्म है। लेकिन हमें साथ में देखने को कई सारी वीडियोस देखने को मिल रही है कि पुलिस इसके अंदर तमाशाई बनी हुई थी। पुलिस के सामने जो है सलीब गिराए जा रहे हैं गिरजाघरों के और पुलिस उसमें कुछ भी नहीं कर रही, कोई एक्शन नहीं ले रही उस पर। अगर हम देखें तो कई सारे उलमाए जो हैं वो उन्होंने इसके ऊपर बात जो है की है, उन्होंने इसकी जो है भरपूर मजम्मत की है और ये भी तक कहा है कि अगर किसी ने भी तौहीन मजहब की है तो उसको अदालत तक जो है वो लेकर जाया जाए। अगर कोई तौहीन मजहब करता भी है, तौहीन रिसालत करता भी है, किसी भी मजहब की मैं कहता हूँ करता भी है, तो उसके लिए कानूनी रास्ता है। अगर हम ये फैसले सड़कों पर करने लग जाएंगे तो इससे खाना जंगी और बढ़ेगी। जैसे कि जड़ावाला में आज खाना जंगी के साथ साथ नफरतें बढ़ेंगी। आप ये भी याद रखिएगा, 2 बंदों ने की थी, उसकी जो है अगर मान लिया जाए कि 2 बंदों ने की भी थी तो आपने सज़ा 40-45 घरों को क्यों दी? आपने सज़ा 4 से 12 जो है चर्चेस जलाकर क्यों दी? आपने पूरी मसीही बरादरी का जो है वो एक दिल दुखाया है। और इसी के साथ साथ जो लोग कल तक हमारे साथ थे वो आज हमसे शिकायत कर रहे हैं, हमसे शिकवा कर रहे हैं। तो इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो जो उलमा कराम है पाकिस्तान के, उन्होंने इस वाक़ये की शदीद मजम्मत की है, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज भी गया है हमारी तरफ से। और आपको मैं ये बताता चलूँ कि ये वाक़या जो है चाहे हुआ है या नहीं हुआ, ये अगर हम साइड पर रख दें एक दफ़ा, ठीक है, तो इस चीज़ की क्या गारंटी होगी कि कल किसी और पर भी जो है वो लगा दिया जाता है तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। बाद में पता लगता है कि यार इसने तो किया ही नहीं था, ये तो कोई और था, ठीक है। बाद में यही और अमूमन अक्सर केसेस में यही देखने को मिलता है, बाद में पता लगता है कि उसने किया ही नहीं था। जैसे कि मिसाल मलिक का केस आपके सामने होगा, किस तरह उसे जो है पूरे एक मॉब ने जो है उसको निशाना बनाया था, उसको बेरहमी से कत्ल किया था। ऐसा ही हमने एक सियालकोट के अंदर ये केस देखने को मिला था, जब एक फैक्ट्री का मालिक को उसके फैक्ट्री की जो छत पर ले जाकर मारा गया था। सिर्फ और सिर्फ उस पर इल्ज़ाम ये लगाया गया था कि ये इसने तौहीन रिसालत की है। जब बाद में इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आती है तो उसमें पता लगता है ये आदमी मुलव्विस था ही नहीं उसके अंदर, और वो बेचारा जो था वो श्रीलंका से इधर आया था अपने रोज़गार के लिए। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप किसी को देखते भी हैं तो आप सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करें, आप उस पर एफआईआर कटवाएं। एफआईआर कटवाने पे आप अपने जो है पूरा जोर दें। ये नहीं कि आप उसका फैसला सड़कों पर करना शुरू कर दें, उसके लिए कोर्ट है उस नहीं, अगर तो फिर आपने सड़कों पे ही फैसले करने हैं तो इस कानून को मिटा दें। क्यों? क्योंकि फिर आप जब मिटा देंगे फिर आप अपने हाथों में लीजिए, फिर आप जिस मर्जी पर जो है, अगर आप किसी और पर लगा रहे हैं कल को आप पर भी लगाया जा सकता है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, आप पर भी लगाया जा सकता है जो भी लगा रहा हो। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो तौहीन मज़हब का जो मामला है ये वाकई ही एक सीरियस मामला होता है।
इस पर जो है हम ज़रा सा भी किसी पर जो है वो बिल्कुल भी रहम नहीं कर सकते। यहाँ तक कि हम किसी को 1% भी छूट नहीं दे सकते इस मामले पर, क्योंकि ये मज़हब जो है वो लोगों के साथ मुंसलिक होता है, उनके जज़्बात के साथ मुंसलिक होता है, उनकी फीलिंग्स को जो है वो डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो अगर तो फ़िलहाल इसमें जितने भी मसीही बरादरी हैं, उनसे हमारी यही गुजारिश होगी कि जिन्होंने इस जो वाक़ये में जो भी मुलव्विस थे लोग, उनका दीन इस्लाम से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। सीरियसली इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमें हदीस पहुँचती है, जो उनकी तालीमात हमें पहुँचती हैं, उनके मुताबिक हम पर यह फ़र्ज़ था कि हम इनके जो है इबादत गाहों की जो है वो हिफाज़त करें, इनके हुकूक की हिफाज़त करें, इन नॉन मुस्लिम्स के साथ जो है उनके इख़लाक़ के साथ पेश आए। ये सारी तालीमात उनकी थी, लेकिन ये बिल्कुल ही अगेंस्ट चले गए उसके। 2 लोगों ने भी अगर की थी तो आप सबसे पहले एफआईआर कटवाते। और मेरी ये भी इंतज़ामिया से दरख्वास्त होगी कि जैसे आपने अभी फ़िलहाल एफआईआर काटी है, जो 2 लोगों पर आपने एफआईआर काटी है, उनको कैफ़र किरदार तक भी पहुँचाएँ, और उसी के साथ-साथ जिन्होंने इनके घरों पर जो है तोड़-फोड़ की है, उनको जलाया है, जो भी जिन्होंने चर्चेस जलाए हैं, इन पर तोड़-फोड़ की है, उनको भी 295C के तहत जो है वो एफआईआर दी जाए, क्योंकि ये भी तौहीन मज़हब है। अगर तौहीन इस्लाम की तौहीन हो सकती है, तो ये तौहीन ईसाई। और जैसा कि आपको पता भी होगा कि चर्चेस जलाए गए हैं, तो उसके अंदर बाइबल भी मौजूद थी। बाइबल एक आसमानी किताब है और एक मुकद्दस किताब है, मुसलमानों के लिए भी उतनी ही मुकद्दस है जितनी ईसाइयों के लिए मुकद्दस है। तो इस पर भी केस बनना चाहिए फिर तो। अगर जिन लोगों ने ये चर्चेस जलाए हैं, उनको भी कैफ़र किरदार तक लाना चाहिए, उन पर भी एफआईआर काटनी चाहिए।